हेलो फ्रेंड्स, दो और आईपीओ मार्केट में ओपन हो चुके हैं, लिस्ट नहीं ओपन हो चुके हैं। उसमें से नंबर 1 आइडिया फोर्ज, जो कि बहुत ज़्यादा चर्चा में है क्योंकि वो ड्रोन वगैरह बनाते हैं, फ्यूचर टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं। एंड दूसरा है साइंट डीएलएम, जो कि प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स एंड इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में, यानी ये जो दोनों थीम है, एक डिफेंस से मेनली रिलेटेड और दूसरी मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड। आप सोचो ये दोनों फिलहाल के लिए इंडिया में धमाका कर रहे हो। रिसेंटली एचडीएफसी ने एक डिफेंस बेस्ड म्यूचुअल फंड भी लॉन्च किया हुआ था। तो इन दोनों कंपनियों के बारे में बात करने वाले हैं कि हमें आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, और करने के अलावा भी अगर हम कर रहे हैं तो क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं आइडिया फोर्ज के बारे में। सो जैसे मैंने बताया, आइडिया फोर्ज जो कंपनी है, टोटल 3000 करोड़ का मार्केट कैप है, यानी एक बहुत छोटी स्मॉल कैप कंपनी है, पहली बात। दूसरी, ये कंपनी करती क्या है? ये कंपनी ड्रोन्स बनाती है, बट इसका मेन जो ऑब्जेक्टिव है ड्रोन बनाने का, वो है डिफेंस से रिलेटेड। और एक फन फैक्ट मैं बता देता हूं कि इनके जो ड्रोन है, आई थिंक आपने 3 इडियट जो मूवी देखी, उसमें जो ड्रोन इस्तेमाल हुआ है वो इन्हीं की कंपनी ने बनाया हुआ था, या फिर आप कह लो कि प्रोटोटाइप किया हुआ था। अब जरा इनकी वेबसाइट पे चलते हैं, थोड़ा सा बिजनेस मॉडल पहले देख लेते हैं, उसके बाद बाकी थोड़े नंबर्स आगे हम क्लियरली देख लेंगे। आई एम श्योर आपने और भी बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे नंबर्स के मामले में और अलग अलग चीज़ों के बारे में, बट मैं यहाँ पे मोर ऑफ प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव बताऊंगा। ऐसे नंबर्स बहुत सारे नहीं बताऊंगा जो शायद उतने काम के भी नहीं है, ठीक है। सो एक बार वेबसाइट पे चलते हैं। सबसे पहले तो ये हम इनकी वेबसाइट पे आ गए हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो। ये इनके कुछ प्रोडक्ट्स हैं। ड्रोन टाइप UAV, इसका फुल फॉर्म है अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स, यस ऐसे कुछ है। मेन इनका जो ऑब्जेक्टिव है इन ड्रोन्स को बनाने का, वो डिफेंस के लिए इस्तेमाल, दूसरा मैपिंग वगैरह के लिए इस्तेमाल। जैसे गांव वगैरह में आप देखोगे लैंड की मैपिंग करनी हो, मार्किंग करनी हो, कहाँ से कहाँ तक लैंड किसका है, तो ड्रोन्स के जरिए उसका इस्तेमाल होता है। प्लस इन्हीं का इस्तेमाल इंडस्ट्री यूजेस में भी किया जाता है, सिक्योरिटी एंड सर्विलेंस में भी किया जाता है। फिलहाल के लिए अगर बिजनेस मॉडल के हिसाब से आप देखोगे, जिस हिसाब से सेक्टर में गवर्नमेंट बहुत ज्यादा एक्टिव है कि भाई हम डिफेंस को और ज्यादा मजबूत कर रहे हैं, इन हाउस हमारा सिस्टम होना चाहिए, उसका बेनिफिट इस कंपनी को फ्यूचर में जरूर मिल सकता है, जरूर मिल सकता है। और ये चीज स्पेसिफिकली ड्रोन से रिलेटेड जो कंपनी लिस्ट हो रही है, अर्ली मूवर एडवांटेज होने का इनको बहुत बड़ा फायदा मिलने वाला है। और एक चीज मैं आपको बता दूं, लिस्ट होते ही धमाका करने वाली है ये कंपनी, क्योंकि बहुत सारे लोग इसके पीछे भागने वाले हैं और ऑलरेडी बड़े इन्वेस्टर्स ने तो इसको अपनी रडार पे ले भी लिया हुआ है। सो थोड़ा सा इस कंपनी के और भी डिटेल्स देख लेते हैं, नंबर्स की प्रॉफिटेबल है या नहीं है, और इस कंपनी के बारे में इसका महंगा है या सस्ता है उसके बारे में भी हम थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं। तो ये एक वेबसाइट है जो मुझे काफी अच्छी लगती है, आइडिया फोर्ज टेक्नोलॉजी लिमिटेड। आईपीओ का मीनिंग तो आप आई एम श्योर समझते रहोगे, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। अगर नहीं भी समझते हो तो यहाँ पे एक वीडियो मिलेगा आपको, आईपीओ अगर आपको समझना है तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। 2007 में कंपनी बनी हुई है, तो आप कह सकते हो 14-15 साल पुरानी कंपनी है, विच इज गुड, यानी कि बहुत ज्यादा न्यू नहीं है। 26 जून को आईपीओ डिटेल ओपन हो चुका है और 28 जून यानी कि कल, नेक्स्ट डे ये क्लोज हो जाएगा। अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो कल आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। और जो शेयर्स हैं, आप 22 शेयर्स के लॉट, यानी कि वही 14,784, यानी कि 15,000 का एक लॉट होता है, तो उसमें 22 शेयर्स होंगे, तो आप 22 शेयर्स के लॉट में इसको अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। रिटेल इन्वेस्टर मैक्सिमम 13 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, बट मैं आपको बता रहा हूं एक लॉट से ज्यादा अप्लाई करने का कोई फायदा नहीं है। सेबी का ये कहना है कि अगर बहुत सारे लोगों ने अप्लाई कर दिया है ना, तो उनको ऐसा नहीं कि 12, 13, 14 लॉट आपको मिल जाएगा, नहीं, ज्यादातर मिनिमम लॉट ही आपको मिलेगा, जो भी आपने मिनिमम अप्लाई किया होगा। सो अगर आपने 5 लॉट अप्लाई किए, ये सोचिए कि अरे 5 लॉट अप्लाई कर देता हूं, मेरे को 5 लॉट लग जाएगा, बहुत कम चांस है, क्योंकि ऑलरेडी ये 15-20 गुना भर चुका है। अब 15-20 गुना भर चुका है इतने सारे लोग, तो आपको मिलेगा भी तो 1 ही लॉट। सो 1 ही लॉट अप्लाई करिए, बेस्ट है वो, और ज्यादा लॉट अप्लाई करने की फिलहाल मेरे हिसाब से तो जरूरत नहीं है। कंपनी जो शेयर प्राइस होगा वो लगभग 640 के आसपास होगा, तो आपको कट ऑफ प्राइस यानी 672 पे ही अप्लाई करना है अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो। लगभग ये टोटल जो इशू है, लगभग 550 करोड़ के आसपास का इशू है, और काफी कुछ जो है कंपनी के पास जाएगा, और बचा हुआ जो है वो प्रमोटर्स के पास थोड़ा बहुत जाएगा। जाहिर सी बात है, प्रमोटर्स अपने पास कुछ ना कुछ रखेंगे ही, और इसमें आई थिंक पुराने जो इन्वेस्टर्स हैं वो एग्जिट करना चाह रहा है, विच इज ओके। मतलब पुराने इन्वेस्टर्स तो कई बार एग्जिट करते हैं यार, कोई लाइफ टाइम थोड़ी इन्वेस्टेड रहता है ना, कभी ना कभी कोई ना कोई तो एग्जिट लेगा ही। दूसरा है, वैसे तो आप DRHP को उठा करके पूरा डिटेल में पढ़ सकते हो, बट अगर आप क्विकली देखना चाहते हो तो आप यहाँ पे ये चीज समझ सकते हो। तो ये देखो कौन कौन सा डेटा है, 2020, 21, 22, 23,
4 साल का हमारे पास डेटा अवेलेबल है। आज से 4 साल पहले 16 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद फिर देखो नेक्स्ट ईयर में 36 करोड़ का, फिर उसके बाद 160 करोड़ का, उसके बाद जो नंबर है वो लगभग 200 करोड़ का हो चुका है। ये रेवेन्यू के मामले में। प्रॉफिट है, जाहिर सी बात है पहले प्रॉफिटेबल नहीं थी, फिर भी नहीं थी, उसके बाद 40 करोड़ का प्रॉफिट, लगभग 40 करोड़ का प्रॉफिट ये कंपनी दर्ज कर रही है। बोरोइंग्स है लगभग 80-90 करोड़ की, एंड दैट्स ओके, दैट्स मैनेजेबल। आई थिंक वो उतना तो मैनेज कर ही लेंगे। वैल्यूएशन के मामले में अगर आप देखते हो तो पी वाइज 87 का, यहाँ पे देखने में थोड़ा सा महंगा लग सकता है, बट बिलीव मी बहुत सारे लोग पी पे ध्यान नहीं देने वाले। मैंने बताया ना, ड्रोन है और सबका पसंदीदा है कि भाई साहब मतलब ड्रोन तो छाने वाला है फ्यूचर में, और मैं खुद भी लेकर के मतलब इस चीज़ को लेकर के 5 साल से सोच रहा हूँ, दोस्तों से भी बात करता हूँ कि ड्रोन तो आएंगे, जरूर आएंगे, कोई रोक नहीं सकता। वो चीज़ श्योर है। बहुत सारे लोगों को एंकर इन्वेस्टर्स में अगर आप नाम उठा करके देखोगे तो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स वहाँ पे घुसे पड़े हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट उठा करके घुसे पड़े हुए हैं। वो सीधा बताता है कि उनको पीवी से लेना देना नहीं है। उनका है कि भाई आज ये कंपनी 3000 करोड़ की, कल को ये कंपनी 30,000 करोड़ की तो आराम से बन सकती है। वेन आई से कल मतलब 5 साल, 7 साल, 8 साल, 10 साल में अगर सब कुछ अच्छा रहा, जिस हिसाब से हम आगे डिफेंस में और अपने इन हाउस चीज़ों में बिल्डअप करने के लिए देख रहे हैं। तो ये कंपनी की कुछ चीज़ें हैं जो आपको मालूम पड़ गई। एक आपको आईपीओ की डिटेल मालूम पड़ गई कि कल ये क्लोज हो रहा है, 22 के लॉट में आपको अप्लाई करना है, और 1 लॉट ही अप्लाई करना, उससे ज़्यादा अप्लाई करने का कोई मीनिंग नहीं है। एंड देन 3000 करोड़ का मार्केट कैप है, स्मॉल कैप कंपनी है, और भविष्य भी इसका अच्छा है। लिस्टिंग गेन कितना मिलेगा? लिस्टिंग गेन मिनिमम 40 से 50% तक मिल सकता है। मैं आपको बता रहा हूँ, लिस्टिंग होने के बाद भी ये रुकने वाला नहीं है, और भी तेज ऊपर जाएगा, ऐसा मेरा कॉन्फिडेंस है। जरूर ऊपर जाएगा, क्योंकि ये ड्रोन की कंपनी के लिए बहुत सारे लोग इस पे अटैक करने वाले हैं कि भाई इसमें तो हिस्सा मुझे चाहिए ही चाहिए। सो आपको क्या अप्लाई करना चाहिए? 100% करना चाहिए, 101% अप्लाई करना चाहिए। मैं भी अप्लाई करने वाला हूं, और मैं आपको बताता हूं, मैं अपने अकाउंट से भी करने वाला हूं, अपने वाइफ के अकाउंट से भी करने वाला हूं। जितने मेरे पास अकाउंट होंगे ना, सारे अकाउंट से करने वाला हूं। जहां से क्या होगा यार, नहीं लगेगा तो घर से थोड़ी कुछ जाएगा, लेकिन अगर लग गया तो 30-40% बन जाएंगे। एंड एक चीज़ यहाँ पे थोड़ी ध्यान देने वाली बात है, उसके बाद मैं दूसरे आईपीओ के बारे में बताऊंगा, डीएलएम साइंट के बारे में। सी, आईपीओ रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए वेल्थ क्रिएशन का तरीका नहीं है, क्योंकि 15,000 का लॉट साइज है। अब अगर आपका ये लग भी गया और 40% आपके बन गए, 50% बन गए, 60%, तो भी कितना ही बनेगा? 15,000 पे 50% यानी कि 7,500 रुपए। तो 7,500 से आपके लिए वेल्थ नहीं क्रिएट होगी। तो आईपीओ की तरफ इस तरीके से मत देखो कि अरे बाप रे बहुत जबरदस्त मैं वेल्थ बना लूंगा। रिटेल इन्वेस्टर्स के नजरिए से मैं ये चीज बता रहा हूं, लेकिन आप इसको ऐसे देख सकते हो कि यार ये अपॉर्चुनिटी है अच्छे और नए बिजनेसेस को पढ़ने की, छोटे बिजनेसेस को पढ़ने की, कि अच्छा जब ये नए बिजनेसेस आ रहे हैं तो थोड़ा इनके बारे में पढ़ूं, देखूं ये बिजनेस कैसे बना रहे हैं, क्या इनका क्लाइंट बेस है, किसको ये सप्लाई कर रहे हैं। इससे आपको बिजनेस की अपॉर्चुनिटी भी समझ में आती है। ग्रोइंग इकोनॉमी का मतलब है वेल्थ क्रिएशन की अपॉर्चुनिटी, बिजनेस बनाने की अपॉर्चुनिटी। उस नजरिए से आप देखोगे तो आप ये देख सकते हो, चलो 15,000 पे अगर ये लग गया तो 7-8 रुपए तो बन जाएंगे, प्लस मुझे एक नए बिजनेस के बारे में मालूम पड़ गया, एंड दैट इज वेरी गुड। सो आईपीओ इज नॉट अ वेल्थ क्रिएशन स्ट्रेटजी फॉर रिटेल इन्वेस्टर, बट इट्स अ मनी मेकिंग स्ट्रेटजी, कि आपका थोड़ा सा एक्स्ट्रा गेन हो सकता है। सो आपको आईपीओ मेरे हिसाब से तो अप्लाई करना चाहिए। इट्स अप टू यू। आप अपना कॉल भी ले सकते हो। बाय द वे मैं लास्ट डे ही अप्लाई करता हूं, मैंने अभी तक अप्लाई नहीं किया, कल मैं अप्लाई करूंगा। नाउ नेक्स्ट कंपनी साइंट डीएलएम, उसको भी जरा देख लेते हैं। सबसे पहले उसके वेबसाइट पे चलते हैं। सो ये रही वेबसाइट, ठीक है। इनका मेन काम क्या है, यहाँ पे देखिए, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स बनाते हैं। प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स, वो जो आपने मशीन के अंदर ये देखो ग्रीन और ब्लू ये सर्किट्स दिख रहे हैं यहाँ पे बहुत सारे, ये देखो वीडियो में भी आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे सर्किट्स। ये बहुत प्रिसीजन का काम है, ये कोई भी नहीं बना सकता कि चलो फटाफट हम भी बना लेते हैं। और ये कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होता है? डिफेंस में इस्तेमाल होगा, ये देखो एरोस्पेस में निकल के आ गया, एरोस्पेस में इस्तेमाल होगा, मेडिकल डिवाइसेस में इस्तेमाल होता है। तो ये ज़्यादातर हेल्थ केयर और एरोस्पेस सेगमेंट को ट्राई कर रहे हैं। देखो यहाँ पे इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग, ये वाला सेगमेंट देखते हैं, इसको ट्राई कर रहे हैं। फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग, ये देखो ब्लू वाला सर्किट बोर्ड। फिर उसके बाद मैकेनिकल मैन्युफैक्चरिंग, इसमें भी ये यहाँ पे लगे हुए हैं। उसके बाद एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग, जो अलग अलग चीजें हैं, ये थोड़ा सा मुझे नहीं मालूम ये 3D प्रिंटिंग वगैरह के बारे में क्या कह रहे हैं, इसके बारे में मुझे उतना आइडिया नहीं है। बट मेनली जो मुझे पूरा समझ में आया है, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स, इलेक्ट्रॉनिक्स के रिलेटेड जो मैन्युफैक्चरिंग है वो यहाँ पे कर रहे हैं। अब इसको ऐसे देखो, सेक्टर वाइज देखो। सबसे पहले जैसे मैंने पिछले वाले में बताया था ड्रोन से रिलेटेड, वैसे यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग, इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग, इस पे तो इंडिया पुश कर ही रहा है, और खास करके करंट गवर्नमेंट तो बहुत ज्यादा पुश करेगी भाई इन हाउस बनाओ। और ये बहुत छोटी कंपनी है, अगर ये कंपनी भविष्य में अच्छा करती है तो जबरदस्त पैसा बना करके दे सकती है। इसके पहले वाली जो मैंने कंपनी बनाई थी वो लिस्टिंग गेन बहुत जबरदस्त दे सकती है। भविष्य में कैसे वो पैन आउट होगा वी डोंट नो, देखेंगे कि वो 3,000 करोड़ की कंपनी कैसे और आगे बढ़ती है।
बट ये काफ़ी रोबस्ट और स्ट्रांग वर्क है। ये प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स और ये सब तो लगना ही लगना है सब में। तो मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छी कंपनी है। अब इसके जरा फाइनेंशियल्स देख लेते हैं। आपको थोड़ा सा प्रोडक्ट के बारे में आइडिया आ गया ना। मैं चाहूंगा कि आप इस वेबसाइट पे भी जाएं और खुद भी थोड़ा सा रिसर्च करें। मेरे कहने पे या किसी के कहने पे आप अप्लाई करते हैं या आपको बिजनेस के बारे में कुछ भी आइडिया नहीं है, तो ये चीज़ आप बार बार रिपीट नहीं कर पाओगे। किसी एक दो बार टिप मिलेगी, सही काम करेगी, एक दो बार टिप मिलेगी, हो सकता है ना सही काम करे, तो फिर वो घूम फिर के वहीं गाड़ी आ जाती है। इट्स बेटर कि आप भी थोड़ा सा पढ़ो कि हाँ ये कंपनी यार मुझे सच में अच्छी लग रही है। सो यहाँ पे देखिए 1993 से है ये कंपनी, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज में है। इनके काफ़ी कुछ है, बिजनेस टू प्रिंट है, बिल्ड टू प्रिंट है, फिर उसके बाद बिल्ड टू स्पेसिफिकेशन है, स्पेसिफिकेशन देते तो भी बिल्ड करते हैं। ये अलग अलग टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स होते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में अलग अलग नाम दिए गए हैं। अच्छा, ये ओपन कब हुआ, थोड़ा सा आईपीओ डिटेल भी देख लेते हैं। ओपन कब हुआ, 27 जून यानी आज के दिन में ही हुआ है। और क्लोजिंग डेट जो होगी इसकी 30 जून को होने वाली है, फ्राइडे को। उसके पहले आपको अप्लाई करना है तो आप आराम से कर सकते हो। लिस्टिंग डेट जो होगी 10 जुलाई को इसकी हो जाएगी। और फिर आप वहां पे अगर गेन बना तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपको अलॉटमेंट हुआ तो। अब इसका शेयर प्राइस कितना होने वाला है, 250 से 265 शेयर प्राइस होने वाला है। एक लॉट साइज यानी देखो 15,000 के आसपास एक लॉट साइज रहता है, तो 250 को 15,000 से 15,000 को 250 से डिवाइड करोगे तो लगभग 56 शेयर्स बनेंगे। कट ऑफ यानी 265 में ही अप्लाई कर रहे हो तो एक लॉट 14,840 का यहाँ पे बैठ जाएगा। टोटल जो इशू साइज है वो है 592 करोड़ का होने वाला है, ठीक है। और ये सारा का सारा जो है वो जाने वाला है कंपनी के पास, प्रमोटर्स के पास फिलहाल नहीं जाने वाला है। ये कंपनी के अंदर ही इसका इस्तेमाल करेंगे। एक छोटा सा गड़बड़ ये है कि इस कंपनी के ऊपर थोड़ा सा कर्जा है। 2020, 21, 22 और 23 का डेटा अवेलेबल है। रेवेन्यू देखो, ये नंबर बाय द वे सारे करोड़ में ही है। 500 करोड़ का था लगभग, फिर 600 करोड़ का हुआ, 700 करोड़ का हुआ, 800 करोड़ का हुआ, ठीक है। प्रॉफिट देखो, प्रॉफिट बहुत कम है इस कंपनी का। पिछले में देखो कितना कम रेवेन्यू था, फिर भी अच्छा खासा प्रॉफिट था। 200 पे आई थिंक 200 करोड़ पे कुछ 40-50 करोड़ का प्रॉफिट था। यहाँ पे 800 करोड़ का रेवेन्यू है, बट प्रॉफिट 30-40 करोड़ के आसपास ही बैठ रहा है, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बैठ रहा है। और कर्जा है 300 करोड़ का, इसीलिए इसका बम्पर लिस्टिंग उस ड्रोन के कंपैरिजन में होना थोड़ा मुश्किल है। बट ये भी लिस्टिंग गेन अच्छा खासा दे सकता है, ये भी दे सकता है। कंपनी का साइज वगैरह भी देख लेते हैं और थोड़ा सा वैल्यूएशन भी देख लेते हैं। सो आप यहाँ पे देख सकते हो कंपनी का जो पी है वो लगभग 65 के आसपास आ रहा है। मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों का आराम से चल ही रहा है। मार्केट कैप वही देखो, वो 3,000 करोड़ की कंपनी थी, ये 2,000 करोड़ की कंपनी है, उससे 1,000 करोड़ छोटी कंपनी है। आरओसी बहुत अच्छा बैठ रहा है यहाँ पे, एटलीस्ट वो तो दिख रहा है। आरओई तो बहुत अच्छा बैठ रहा है, आरओसी मतलब थोड़ा कम इसलिए हुई क्योंकि वो थोड़ा कर्जा है इसकी वजह से। बाकी मेरे हिसाब से कंपनी बहुत अच्छी है मेरे हिसाब से तो, और जिस सेगमेंट में है वो सेगमेंट बहुत अच्छा है। और पैसे का इस्तेमाल ये कैसे करने वाले हैं, फंडिंग जो भी है वो कंपनी की वर्किंग कैपिटल में लगने वाली। बाय द वे कंपनी अपना जो पूरा प्लांट और सब यूटिलाइजेशन है, फुल कैपेसिटी पे नहीं चल रही है अभी, तो अभी इसमें कैपेसिटी भी एक तो बची हुई है और एक्सपांशन करने की, बट कैपिटल रिक्वायरमेंट यानी कि बिजनेसेस रन करने के लिए पैसा चाहिए, कुछ नया प्लांट वाट ये नहीं ओपन कर रहे हैं, ठीक है। वही कैपिटल एक्सपेंडिचर, रीपेमेंट और बोरोइंग्स को थोड़ा कम करेंगे तो इससे वो बोरोइंग भी है जो वो भी कम हो जाएगी। 300 करोड़ की कुछ ना कुछ तो कम करेंगे ही करेंगे। और इनऑर्गेनिक ग्रोथ, थोड़ा सा एक्विजिशन के बारे में भी ये सोच रहे हैं। आई थिंक 60-70 करोड़ उसके लिए भी रखा हुआ है इन्होंने। एक्विजिशन मतलब वही कंपनी वगैरह को एक्वायर करना। सो इन दोनों कंपनियों में से किस में आपको अप्लाई करना चाहिए, किस में नहीं अप्लाई करना चाहिए, मैं जहां तक है दोनों में अप्लाई करने वाला हूं, ठीक है। आप अगर पूछेंगे कोई एक अगर आप बोलूं मैं अप्लाई करने के लिए, लिस्टिंग गेन के हिसाब से देख रहे हो तो डेफिनेटली आपको इसके पहले वाली कंपनी आइडिया फोर्ज अप्लाई करनी चाहिए। और अगर आपके पास कैपिटल है दोनों अप्लाई कर सकते हो, तो मेरे हिसाब से दोनों भी अप्लाई कर सकते हो। दोनों में आपका इसमें थोड़ा कम बन सकता है, आइडिया फोर्ज में थोड़ा ज्यादा बनेगा अगर लग गया आपका आईपीओ तो। नाउ आईपीओ के बारे में मैंने आपको थोड़ा सा डिटेल के बारे में बता दिया। इसके अलावा आई एम श्योर आपने और भी आर्टिकल्स वगैरह पढ़े होंगे और थोड़े और डिटेल्स भी देखे होंगे, बट इसको फंडामेंटल ये जरूर समझो। कई बार मैंने देखा है कि वीडियोस के अंदर या फिर इधर उधर थोड़ा कंटेंट इस तरीके से बताने का प्रयास हो जाता है, हमसे गलती हो जाती है, मुझसे भी कई बार ऐसी गलती हो जाती है कि यार इससे बहुत बड़ी वेल्थ बन जाएगी, वैसा नहीं होने वाला है। बट हाँ, इससे थोड़ा सा आपको गेन जरूर मिल जाएगा, विच इज गुड थिंग। अगर आपको थोड़ा सा समझ में आ रहा है, थोड़ा आपको बिजनेस समझ में आ रहा है और आपका थोड़ा गेन हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है ना। 15,000 रुपये आपने लगाया और अगर उस पर 6-7 हज़ार का या 5,000 का 4,000 का प्रॉफिट हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट एक्चुअल वेल्थ क्रिएशन आपका इन्वेस्टमेंट से ही होगा, जो आप जेन्युइन इन्वेस्टमेंट करते हो कंपनी
पढ़ने के बाद। तो अगर आप ये कंपनी आपको अच्छी लगती है, आपको लग रहा है कि यार ये 3,000 करोड़ की कंपनी है, सही सेक्टर में है, मैन्युफैक्चरिंग में, कल कोई कंपनी 30,000 करोड़, 25,000 करोड़, 40,000 करोड़ की बन सकती है, पॉसिबिलिटी है, तो ऐसे केस में फिर 10-20%, 40%, 50% से लाइफ नहीं चेंज होगी। बट हाँ, अगर आप यहाँ पे बने रहे, 10-20 गुना हो गया पैसा आपका आने वाले 8-10 सालों में, तो जरूर वेल्थ अच्छी खासी बन सकते हैं। तो ये एक आईपीओ का पर्सपेक्टिव आपको जरूर क्लियरली पता होना चाहिए। सेकंड था, एक और क्वेश्चन भी मुझे आया हुआ था कि ये जो गोल्ड बॉन्ड है ये कब लिस्ट होने वाले हैं, अलॉट होंगे कि नहीं होंगे। तो नॉर्मली क्या होता है, 23 जून लास्ट डेट था, 23 जून से 7 दिन का आपको टाइम लगेगा, 7वें या 8वें दिन जो है वो आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है अगर आपका अलॉटमेंट हो गया होगा तो, ठीक है। नेक्स्ट है एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी लिमिटेड मर्जर पे। तो वो मर्जर आई थिंक प्रक्रिया पूरी कंप्लीट ऑलमोस्ट हो चुकी है, जुलाई में आई थिंक ये मर्जर पूरा कंप्लीट भी हो जाएगा और हमारे पास एक सेकंड लार्जेस्ट कंपनी, फिलहाल सेकंड लार्जेस्ट कंपनी टीसीएस है, फर्स्ट सबसे बड़ी कंपनी मार्केट कैप के मामले में रिलायंस है, दूसरी कंपनी आई थिंक ये बन जाएगी फाइनेंशियल कंपनी विच इज एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी लिमिटेड मर्ज होने वाली है एचडीएफसी बैंक में। ये मर्जर क्यों हो रहा है, इसका पूरा हिस्ट्री क्या है, क्या थॉट प्रोसेस, मैंने ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो पिछले साल ही बनाया था जब ये मर्जर पूरा अनाउंसमेंट हुआ था। आप यहाँ पे वो वीडियो जाकर के आराम से देख सकते हो और इस मर्जर को भी समझ सकते हो कि अच्छा ये पूरा फाइनेंशियल सेक्टर और थॉट प्रोसेस क्या है और किस वजह से कर रहे हैं, क्यों इतनी दो बड़ी कंपनियों को मर्ज किया जा रहा है। अच्छा, इसकी वजह से क्या होगा, अब एचडीएफसी लिमिटेड और एचडीएफसी बैंक दोनों निफ्टी 50 का पार्ट है और निफ्टी 50 में रहना है 50 कंपनियों को, तो दोनों जब मर्ज हो जाएंगी तो 49 कंपनियां हो जाएंगी निफ्टी 50 में और एक कंपनी के लिए जगह खुल जाएगी। और वो जो जगह खुलने वाली है, लोग ऐसा उम्मीद कर रहे हैं कि वो जो जगह खुलने वाली है वो है एलटीआई माइंडट्री के लिए, यानी एक आईटी कंपनी की और एंट्री हो सकती है। तो अगर आपने आज देखा होगा, आज के दिन में एलटीआई माइंडट्री अच्छा खासा ऊपर भी गया है। वो एक रीज़न था जो मुझे मतलब आज के उस एलटीआई माइंडट्री को भागने का मुझे लगा आपको बताना चाहिए कि देखो ये मर्जर पे सिर्फ फोकस मत करो, मर्जर से निफ्टी 50 में एक स्टॉक कम होगा तो उसकी कम की जगह पे कोई दूसरा री एंट्री होता है और हमेशा मजबूत कंपनियां इसमें एंट्री करती हैं, हमेशा इसमें मजबूत कंपनियां एंट्री करती हैं और एल&टी माइंडट्री इससे आपको अंदेशा हो सकता है कि हाँ ये बहुत मजबूत कंपनी है। अच्छा, बाय द वे, अगर आप आईपीओ अप्लाई कैसे करना है उस पर मैंने ऑलरेडी पहले वीडियो क्रिएट किया हुआ है, यहाँ पे आपको दिख जाएगा, ठीक है। यही था आज के लिए। आई होप इस वीडियो से आपको कुछ सीखने मिला होगा और आपके डिसीजन लेने में हेल्प होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।